हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ बेटा आज हम आर डी शर्मा 5.3 के एग्जांपल्स आपके लिए लेके आए बेटा, और फिर हम फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करने वाले बेटा। तो ठीक है बेटा, आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी और आपको मल्टीप्लिकेशन करने भी आ गई होगी। अब हम क्वेश्चंस को हैंडल करना सीखते बेटा, कैसे आप क्वेश्चन को हैंडल करोगे। और बेटा फर्स्ट एग्जांपल आपकी क्या है, आपको तीन मैट्रिक्स दी हुई है ए बी सी, तीन मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स। ओके बेटा, अब आपको क्या फाइंड करना है, एबीसी। और मैंने आपको बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई थी, याद है आपको। चाहे तो एबीसी को आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, पहले बी फिर सी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, पहले बीसी फाइंड कर लो, उसको किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए। किस तरीके से भी आप इसको बेटा कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो या तो इस तरीके से करिए या इस तरीके से करिए। तो यहाँ बेटा इस तरीके से करते हैं, आप घर में इस तरीके से कर लीजिए आप, ठीक है। आंसर आपका इक्वली आएगा बेटा। चलो बेटा, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ए बी अगर आपने निकालना है, ए कितने बाय कितने मैट्रिक्स है 1/3, बी कितने बाय कितने की है 3/3, सी कितने बाय कितने की है 3/1 की। क्या ए बी कैलकुलेट किया जा सकता है बेटा? हाँ, ए बी कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स से रो के इक्वल है, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। अब अगर मुझे बीसी कैलकुलेट करना है, बी का कॉलम सी के रो के इक्वल होना चाहिए है, तो आप बीसी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोनों मेथड से आप बेटा एबीसी फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं बेटा इस मेथड से कर लेता हूँ, आप बेटा अपने घर में बैठ के आप इस तरीके से आप खुद करके देखिए क्या आपके आंसर इक्वल आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। चलिए एबीसी फाइंड करने के सबसे पहले आप बेटा बीसी फाइंड कीजिए। बी कितना दिया आपको, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड। कितने बाय कितने की मैट्रिक्स 3/3, ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स 3/1। तो बी मैट्रिक्स का कॉलम ए मैट्रिक्स से रो के इक्वल है, आंसर आएगा वो किस फॉर्म की मैट्रिक्स होगी आपकी 3/1 की फॉर्म की आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी बेटा, ठीक है बच्चे। मैंने जो रिमेनिंग होती है उसमें फॉर्म में आपका कर्व की मैट्रिक्स बनती है आपकी। तो पहली रो को कॉलम के साथ, दूसरी रो को कॉलम के साथ, तीसरी रो कॉलम के साथ, क्योंकि यहाँ पे कॉलम तो एक ही है। चलिए मेरा ये कितना आ जाएगा ax प्लस hy प्लस gz। अब इस रो के इस कॉलम के साथ hx प्लस by प्लस fz, इस रो के इस कॉलम के साथ gx प्लस fy प्लस cz। कितने में कितने की मैट्रिक्स आ गई बेटा, 3 रो और एक कॉलम की फॉर्म में आपकी बेटा मैट्रिक्स आ गई। अब बेटा आपको क्या फाइंड करना है, आपको बीसी कर लिया, अब आपको ए फाइंड करना, ए बीसी फाइंड करना बेटा, ठीक है बेटा। अब आप यहाँ पे मैट्रिक्स लिखिए एक्स वाई जेड, कितने बाय कितने की बेटा फॉर्म है आपका 1 रो और 3 कॉलम। और बीसी किस फॉर्म में आपकी 3/1 की फॉर्म में बेटा आपका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ax प्लस hy प्लस gz hx प्लस by प्लस fz gx प्लस fy प्लस cz 3/1 की फॉर्म में। तो ए मैट्रिक्स का कॉलम बीसी मैट्रिक्स से होके इक्वल है, आंसर किस फॉर्म में आएगा 1/1 की फॉर्म में आएगा बेटा आंसर आपका, ठीक है बेटा। चलिए कर लीजिए आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू ax प्लस hy प्लस gz, यहाँ पे प्लस y hx प्लस by प्लस fz प्लस z इंटू gx प्लस fy प्लस cz। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, कितना आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस hxy प्लस gxz प्लस hxy प्लस by स्क्वायर fyz gxz प्लस fyz प्लस cz स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ पे कितने में कितने की फॉर्म में आपकी मैट्रिक्स आपकी 1/1 फॉर्म में आ गई। अब इसे फर्दर बेटा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक समझ आ गया बेटा क्या किया हमने यहाँ पे, ठीक है। हमें यहाँ पे एबीसी फाइंड करना था, एबीसी हमारा फाइंड हो गया, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम यहाँ पे बेटा। चलिए ये नोट कर लिया आपने बेटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका a एक्स स्क्वायर एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई
2hxy gxz प्लस gxz 2gxz प्लस fyz 2fyz। नेक्स्ट क्या टर्म रहेगी आपकी, by स्क्वायर टर्म रहेगी बेटा आपकी, प्लस cz स्क्वायर आपकी टर्म रहेगी। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। कोई डाउट बेटा, ये आपका आंसर क्या निकल के आ गया, ये आपका ए बी सी यहाँ पे क्या हो गया बेटा आपका फाइंड आउट हो गया। इजी बेटा। अब आप बेटा घर में कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पहले ए बी फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, सी से फाइंड आउट, सी से मल्टीप्लाई करके ए बी सी फाइंड आउट कर लोगे बेटा। यही आंसर आप चाहिए क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h y प्लस 2g(x)z प्लस 2f(y)z प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर। ये आपका बेटा आंसर आना चाहिए। चलिए बेटा नोट कीजिए इसे, फिर जल्दी से हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट बेटा आपको यहाँ पे मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है, आपको प्रूव करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके लिए आप सबसे पहले क्या निकालिए, a प्लस बी 1 2 -1 3 2 1 1 0। तो एडिशन करनी है आपने, दो मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों के बेटा ऑर्डर सेम है आपके, ये आपके ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों के ऑर्डर 2 बाय 2 है, एडिशन पॉसिबल है। तो 2 + 1 3 -1 + 1 0 2 + 1 3 3 + 0 3। ये हो गया बेटा आपका आंसर a प्लस बी का। अब आपको क्या निकालना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या करना है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो आपको क्या निकालना बेटा, यहाँ पे 3 3 0 3 3 3 0 3। ये वे कितने मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 की। ये कितने बाय कितने की, 2 बाय 2 की। a प्लस बी पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है, तो आंसर किस फॉर्म में आएगा, 2 बाय 2 की फॉर्म में आएगा बेटा। इजी है। 3 × 3 9 प्लस 3 × 0 0 3 × 0 0 0 + 3 0 3 + 3 9 3 + 3 9 3 + 0 0 3 + 3 9। यहाँ पे आंसर क्या आ गया बेटा, 9 18 0 9। कितने बाय कितने मैट्रिक्स, 2 बाय 2। कोई डाउट बेटा इसमें, इजी था। हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा, a प्लस बी से कैलकुलेट कर लिया। कितना आ गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपका 9 0 और 18 और 9। इसको बेटा साइड में ले लेते हैं, अब राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं बेटा। ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पे हमारा आ गया a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 18 0 9 दैट इज इक्वल टू 2 बाय 2 की फॉर्म में आया। अब बेटा आप क्या कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड साइड कैलकुलेट कीजिए आप। राइट हैंड साइड कैलकुलेट कीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले a स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए। a स्क्वायर का मतलब बेटा क्या होता है, a × a। a कितना 1 2 -1 3 1 2 -1 3। ये भी 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 बाय 2 मैट्रिक्स है। इस फर्स्ट का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई आपकी बेटा पॉसिबल है। तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, इस रो के इस कॉलम से 1 -2 यहाँ जाएगा -1 -3। इस रो को इस कॉलम से 2 + 6 -2 + 9 कितना है बेटा, -1 8 -4 7। तो बेटा क्या निकल के आ गया आपका, यहाँ से a स्क्वायर निकल के आ गया बेटा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, 2ab। चलिए 2ab निकाल लेते बेटा। यहाँ पे हम लोग पहले तो ab निकालिए। ab कितना 1 2 -1 3 2 1 1 0। मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्योंकि इसका कॉलम उसके रो के इक्वल है। तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, 2 -1 1 + 0 4 + 3 यहाँ जाएगा आपका 2 + 0 यहाँ जाएगा 1 7 1 2। तो हमें क्या चाहिए, 2ab चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 1 14 2 और 4। नेक्स्ट बेटा हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर।
इतना बेटा समझ आ गया आपको? यहाँ पे बेटा किसी को कोई भी डाउट? इतना बेटा आप नोट कर लीजिए। एक छोटी सी मिस्टेक की बेटा हमने यहाँ पे जब 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा आपका। तो 2 2 14 4, तो ये इसके कितना आ गया -1 -4 8 और 7। अब बेटा हमें लास्ट में क्या निकालना है? बी स्क्वायर निकालना है। ठीक है बेटा, अब बी स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। कोई डाउट तो नहीं बेटा इस क्वेश्चन में आपको? चलिए ये हमें ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें बी स्क्वायर निकालना है। बी कितना आपका 2 1 1 0 2 1 1 0। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है आपकी, तो कितना आ जाएगा 4 + 1 2 + 0 2 + 0 1 + 0। तो कितना हो जाएगा 5 2 2 1। ठीक है बेटा, कोई डॉट बेटा इसमें? ये भी किसमें है 2/2, ये भी किसमें है 2/2। अब बेटा सबको आपने क्या करना है? यहाँ पे देखिए आपने करना है a² + 2ab + b²। सबको ऐड करना है, ऑर्डर सबके सेम है, तो एडिशन पॉसिबल है यहाँ पे कि नहीं? एडिशन बेटा आपकी पॉसिबल है। कोई डॉट बेटा इसमें? एडिशन पॉसिबल है, ऐड कर लीजिए जल्दी से। जब तक मैं करता हूँ उससे पहले आप करके दिखाइए बेटा मुझे कितना आंसर आ रहा है। तो a का कितना आंसर है बेटा -1 8 -4 7 प्लस 2ab का 2 14 2 4 b² का 5 2 2 और 1। यहाँ पे बेटा कितना आंसर आ जाएगा आपका 2 + 5 7 7 - 1 6 2 + 2 4 4 - 4 0। यहाँ पे आ जाएगा 8 + 2 10 10 + 14 कितना आ गया आपका 24। नाउ नेक्स्ट 7 + 4 11 11 + 1 12। अब देख लीजिए बेटा राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है जो हमने निकाली थी, और ये आपकी बेटा क्या निकल के आई है? राइट हैंड साइड निकल के आई है। क्या दोनों वैल्यू इक्वल लग रही है आपको बेटा? नहीं, तो आपका प्रूफ हो गया आराम से। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन था बेटा, इजी क्वेश्चन था। चलिए बेटा नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बेटा थर्ड एग्जांपल 5.3 की ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है, गिवन इक्वेशन दी हुई है, फाइंड क्या करने को कहा हुआ है? ए एंड बी। इजी क्वेश्चन। इसको बेटा दो तरीकों से कर सकते हो आप लोग। या तो क्या कीजिए a + b फाइंड कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, इक्वल टू a² निकाल लीजिए, b² निकाल लीजिए और इक्वेट कर लीजिए और ab की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। अब ऐसे करना घर पे बैठ के बेटा। मैं आपके थोड़ा इजी मेथड लेके आता हूँ आपके लिए, ठीक है बेटा? इजी मेथड क्या बेटा, आप a + b को क्या लिख सकते हो? a + b लिख सकते हो ऐसे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। a + b के होल स्क्वायर को आप a + b into a + b लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू a² + b²। यहाँ पे बेटा कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं बेटा यहाँ पे? चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, a into a प्लस a into b प्लस b into a प्लस b into b, दैट इज इक्वल टू a² + b²। ये किसके इक्वल कराया था मेरा बेटा आपके? a², ab हो गया और ba। इसको आप ab नहीं लिख सकते हो, कारण क्यों? क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा आपका b², यहाँ आ जाएगा a² + b²। ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, ये b² यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा आपका, कट जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका ab + ba = 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा? अगर आपको ये मेथड नहीं सही लग रहा है तो आप a + b का होल स्क्वायर निकालिए, a² + b² निकालिए, क्रिएट कर लीजिए, a भी आपका आंसर आ जाएगा वहां से। या फिर इस मेथड को अडॉप्ट कीजिए। और याद रखना यहाँ पे आप लिख सकते हो साथ में ab इज नॉट इक्वल टू ba अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ। ये फॉलो नहीं करता मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बेटा? चलिए और यहाँ पे हमने क्या किया? सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया। कैसे? a याद है मैंने कहा था आपको, इससे मल्टीप्लाई किया। अगर आप एक स्टेप और भी लिख सकते हो इस तरह, a डॉट a + b प्लस b डॉट a + b। और आप इसका नेक्स्ट स्टेप ये भी लिख सकते हो। तो ये हम क्या लगा रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं। तो हमने ये बेटा क्या लगाया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, ठीक है बेटा? तो अगर आपने बहुत प्रॉपर वे से अगर आपको लिखना बोर्ड एग्जाम के लिए तो आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है बेटा?
चलिए मैंने आपको समझा दिया कैसे हुआ बेटा। अब ए बी फाइंड कीजिए, बी ए फाइंड कीजिए, और हमें पता है ए बी और बी के आंसर ऑपोजिट भी हो सकते हैं। पहले ए बी फाइंड कीजिए आप, 1 2 -1 ए बी 1 और -1, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ए बी 2 बाई मैट्रिक्स, ए बी 2 बाई 2 मैट्रिक्स, तो कितना हो जाएगा a माइनस बी 1 प्लस 1 2a माइनस बी, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका a माइनस बी 2a माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3। तो हमने यहाँ पे a b निकाल लिया और हम अब क्या निकालते हैं बेटा b a। इतना बेटा आप लिख लीजिए, फिर हम यहाँ पे निकालते हैं b a, निकालते हैं इसको रख करके, नोट कर लिया बेटा आपने। चलिए अब ये निकालते हैं। यहाँ पे बी ए फाइंड करते बेटा हम लोग, ए बी 1 -1 1 -2 -1 और -1, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। ए बी 2 बाई मैट्रिक्स, ए बी 2 मैट्रिक्स, इसके कॉलम इसके रो के इक्वल है, तो यहाँ आ जाएगा आपका बेटा a प्लस 2 माइनस ए माइनस 1 b माइनस 2 माइनस b प्लस 1, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया ए बी आ गया बेटा, और सॉरी बी ए आ गया, यहाँ पे मेरा ए बी आया हुआ है। अब दोनों आपस में क्या था, अभी हमने किया ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। अब दोनों को आप क्या कर लीजिए बेटा, ऐड कर लीजिए, ऐड कर लेते हैं। ए बी कितना है आपका a माइनस बी 2a माइनस बी 2 3 प्लस बी ए कितना है आपका बेटा a प्लस 2 b माइनस 2 माइनस ए माइनस 1 माइनस बी प्लस 1। यहाँ पे बेटा कोई डाउट? चलिए बेटा इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। कर लिया नोट बेटा? चलिए यहाँ पे हमने ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0 किया था, तो नेक्स्ट हम एडिशन करते हैं यहाँ पे बेटा। चलिए एडिशन करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा a माइनस बी प्लस ए प्लस 2 2 माइनस ए माइनस 1 2a माइनस बी प्लस बी माइनस 2 3 माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा आपका 2a माइनस बी प्लस 2, यहाँ b से b कैंसिल, 2a माइनस 2, यहाँ बेटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा 1 माइनस ए 3 प्लस 1 4 माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है मेरे बच्चे? अब याद है बेटा मैंने आपको कहा था दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो 0 मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स बना लीजिए, 2 बाई 2, ये भी 2 बाई 2, ऑर्डर इक्वल है, एलिमेंट्स भी इक्वल चाहिए। तो 2a माइनस बी प्लस 2 is equal to 0, 1 minus a is equal to 0, 2a minus 2 equal to 0, 4 minus b is equal to 0। तो यहाँ से बेटा इक्वल कितनी आ गई 1, यहाँ से b इक्वल कितनी आ गई बेटा 4, यहाँ से भी निकाल लीजिए तो इक्वल कितनी आ गई आपकी 1, यहाँ पे इक्वल 1 पुट कर दीजिए तो b यहाँ पे कितना आ रहा 4 आ रहा है। तो यहाँ से हम कंप्यूट क्या करेंगे बेटा, a इक्वल 1 आ गई है और b इक्वल आपने कितनी आ गई बेटा 4। दैट मींस इजी बेटा क्वेश्चन। इससे बेटा इसको जब सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे बेटा इजी हो जाता है। ठीक है बेटा? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बेटा फोर्थ क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स दी हुई है, फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट एक्स आई प्लस वाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। चलिए बेटा इसका सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको पता है बेटा आई क्या होता है, एंट्री मैट्रिक्स होती है आपकी, क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स होती है आपकी एक तो। ठीक है बेटा? अब ए कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, ए कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है बेटा बताइए? 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है आपकी यहाँ पे। ठीक है बेटा? जब आप यहाँ पे y को स्केलिंग करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0y माइनस y 0। ठीक है बेटा? अब एडिशन कब पॉसिबल है, जब ऑर्डर क्या होंगे आपके सेम हो गए। तो आप यहाँ पे भी आपको कितने बाय कितने की मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी बेटा 2 बाई 2 की, और 2 बाई 2 की एंट्री मैट्रिक्स क्या होती है 1 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0। पता ना बेटा एंट्री मैट्रिक्स होती है, एक आपकी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वहां पे
नेगेटिव वैल्यू में स्केयर मैट्रिक्स होते हैं, उसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे x 0 0 x, अब इसकी एडिशन कर लीजिए x y माइनस y x, तो बेटा क्या कैलकुलेट हुआ यहाँ पे आपका xi प्लस ya। अब मुझे इसका क्या करना है, होल स्क्वायर निकालना है। xi प्लस ya का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, xi प्लस ya मल्टीप्लाई xi प्लस ya। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस y y x माइनस y y x। यहाँ पे बेटा लगा लीजिए इस रो पे इस कॉलम से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया और राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। चलिए यहाँ पे आप लिख लीजिए बेटा वैल्यू एक्स आई प्लस वाई ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए, इस पर कितनी आई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना आपका 0 माइनस 1 1 और 0। अब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होगी, जब उनके ऑर्डर सेम हो, एलिमेंट सेम है आपके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, 2xy इज इक्वल टू 1। यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 2xy इक्वल टू 1 माइनस माइनस कर जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डॉट बेटा एक्स में अब दो इक्वेशन है, एक्स वाई मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं बेटा एक्स का निकालता हूँ, कितनी आ जाएगी मेरी, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे दो केस बन जाएंगे बेटा, एक एक्स वैल्यू वाई है और एक एक्स वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस वाई है। तो केस 1 क्या होगा, व्हेन एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है ना। आपके पास दो इक्वेशन बन गई आपके पास बेटा, एक एक्स इक्वल टू वाई, दूसरी क्या 2x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप x इक्वल टू वाई पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, वाई की वैल्यू x पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू 1/2, x कितना आ गया प्लस माइनस 1/√2। तो x और y की इक्वल है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी बेटा, प्लस माइनस 1/√2। समझ लगी बात की नहीं बेटा हमारी, क्या यहाँ से जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे क्या है x इक्वल टू प्लस माइनस वाई और दूसरा क्या है 2xy इक्वल टू 1। तो मैंने पहले कंडीशन क्या ली, x इक्वल टू वाई एंड 2xy इक्वल टू 1। यहाँ से y इज इक्वल टू x, y की वैल्यू पुट कर दिया x, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, x क्या है प्लस माइनस 1/√2 और x और y की वैल्यू इक्वल है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1/√2। इसका समझ लग गया बेटा। अब सेकंड केस क्या है बेटा आपका, ये आप नोट कर लीजिए। सेकंड केस बेटा आपका क्या है, x इक्वल टू माइनस वाई। केस सेकंड, x इक्वल टू माइनस वाई और 2xy इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी आ जाएगी y की वैल्यू, यहाँ पे माइनस x, यहाँ आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/2, x प्लस माइनस y/2। तो और अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा x की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू कितना माइनस x है। अगर आप x वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तो y नेगेटिव आएगा, x नेगेटिव पुट करोगे y पॉजिटिव आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गई बात की नहीं बेटा। अगर यहाँ पे y किसके इक्वल है, माइनस एक्स के इक्वल, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे y नेगेटिव आएगा, x की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तो y क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव। तो ये बेटा आपके आंसर हो गए। कोई डाउट बेटा इसमें, कोई भी डाउट तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, कई किताबों में बेटा ऐसे लिखा होता है इफ x इक्वल टू पॉजिटिव 1/2 तो y कितना आ जाएगा पॉजिटिव 1/√2। अगर y इज इक्वल टू माइनस 1/√2, सॉरी x की वैल्यू, तो दोनों इक्वल ही है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 1/√2। और उस केस में बेटा कैसे लिखेंगे, व्हेन x इक्वल टू पॉजिटिव y/2 तो y क्या है माइनस x है, माइनस y/2। इफ x इक्वल टू माइनस y/2 तो y इज इक्वल टू प्लस y/2। तो इस तरह में आप अपने आंसर लिख सकते हो। कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में, चलिए नोट कीजिए, फिर फिफ्थ क्वेश्चन करते बेटा हम लोग। नाउ बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, इफ
ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच, जो इस इक्वेशन को आप सेटिस्फाई करें बेटा। तो आपको अल्फा की ऐसी कोई वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को बेटा क्या कर रही हो, सेटिस्फाई कर रही हो। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, ए स्क्वायर निकालते हैं इज इक्वल टू बी। ए कितना रहेगा आपका, अल्फा 1 0 1, यहाँ पे ए स्क्वायर निकालने तो अल्फा 1 0 1। क्या बेटा मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है। तो ये भी 2 बाई मैट्रिक्स है, ये भी 2 बाई 2 मैट्रिक्स है। कितना रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 0 0 प्लस 0, यहाँ रहेगा अल्फा प्लस 1 0 प्लस 1, यहाँ कितना रहेगा बेटा, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 0 और 1। ये क्या निकल के आ गया बेटा आपका, ये आपका निकल के आ गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल का हुआ है, बी के 1 5 0 1। इक्वेट कर दिए, दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो गया, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1 1, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4, और यहाँ पे अल्फा कितना आ गया प्लस माइनस 1। ठीक है बेटा, अल्फा की हमारे पास 3 वैल्यू आई है, कौन कौन सी आई है, एक तो 1, एक -1 और एक 4। हमें देखना है अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करके क्या वो बी के इक्वल आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है बेटा, चलिए मैंने ए स्क्वायर तो ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये मेरा ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर मेरा कितना है, वो अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 0 1। ठीक है, पहले मैं ए स्क्वायर में अल्फा के लिए क्या पुट करता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 0 1। क्या ये बी के इक्वल है, नहीं, ये बी के इक्वल नहीं है, तो अल्फा की 1 वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। फिर क्या पुट करता है अल्फा की वैल्यू -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 -1 प्लस 1 0। क्या ये बी के इक्वल है, नहीं, तो -1 भी अल्फा की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। फिर अल्फा की वैल्यू कौन सी पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 4 प्लस 1 5। क्या ये बी के इक्वल है, ये भी बी के इक्वल नहीं है। ठीक है बेटा, तो अल्फा की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं होगा बेटा आपका अल्फा का। ये समझ पा रहे बेटा, आपने पहले ए स्क्वायर इक्वल टू बी किया, अल्फा की वैल्यू निकाली 3 निकाली, तो उसने पूछा अल्फा की वो वैल्यू चाहिए जो ए स्क्वायर इक्वल टू बी हो। तो आपका ए स्क्वायर तो यहाँ पे आया हुआ था, आपने अल्फा के लिए 1 पुट की, फिर -1 पुट किया, 4 पुट किया, तीनों वैल्यू पुट करने पे वो बी के इक्वल नहीं आया, तो आपका अल्फा यहाँ पे कोई भी नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बेटा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ अल्फा विच, क्या है बताइए भाई, कोई भी अल्फा की ऐसी वैल्यू नहीं है जो क्या कर रही है, जो बनाए, विच मेक्स द इक्वेशन ए स्क्वायर इक्वल टू बी, ए स्क्वायर इक्वल टू बी इज ट्रू। तो कोई भी ऐसी अल्फा की वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को ट्रू बनाए। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट बेटा इसमें, चलिए नोट कीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्या आपका 6 एग्जांपल आपकी एबीसी आपको दिया हुआ है। फाइंड द मैट्रिक्स डी सच दैट, आपका इक्वेशन दी है बेटा यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन दी हुई है, आप क्या कीजिए, सी डी इज इक्वल टू ए बी कर दीजिए। ए बी आपको दिया हुआ है, डी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको बाद में निकालना, सबसे पहले आप पहले क्या कीजिए, ए बी को फाइंड कर लीजिए। ए बी कितना आपका 2 3 -1 4 5 7 2 4। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इसका रो कॉलम इसके रो के इक्वल है आपका। तो कितना आ जाएगा 10 - 7 4 - 4 15 + 28। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आपका 6 + 16। यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा आपका 10 - 7 कितना आ जाएगा बेटा 3। ये आपका कितना आ जाएगा बेटा 0। ये कितना आ जाएगा आपका 22। ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 43। ये बेटा आपका क्या निकल के आया बेटा आपका ए बी निकल के आया। यहाँ तक बेटा कोई भी डाउट आपको, ए बी निकल आया। ठीक है बेटा, अब किसके इक्वल है आपका ये ए बी, सी डी के इक्वल है। ओके, 2 3 5 8।
अब तो सोचो डी मैट्रिक्स आपने निकालनी है, ये आपस में मल्टीप्लाई कब होंगे, ये कितने बाय कितने की है 2 बाय 2, इसका कॉलम उसके रो के इक्वल है, तो ये तो पता लग गया यहाँ पे 2 है। अब आपको इतना पता है कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी हो सकती हैं, दो मैट्रिक्स आपस में तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं अगर पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, इक्वल हो गया कर दिया आपने। और आंसर किस बाय किस फॉर्म में चाहिए, 2 बाय किस फॉर्म में चाहिए, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब उनके ऑर्डर क्या होते हैं सेम, तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 होगा। समझ लगी बात की बेटा, इस अकॉर्डिंग आप सेट करोगे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होंगी, जब उन फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स से रो के इक्वल है, ये तो 2 सिलेक्ट हो गया। अब आंसर किस में किस फॉर्म में होता है 2 बाय जो यहाँ पे होगा आपका। अब यहाँ पे कैसे सिलेक्शन होगी 2, क्योंकि आपका ऑर्डर क्या आपके इक्वल है, ऑर्डर इक्वल के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, जिस करके यहाँ पे हमने क्या लगा दिया बेटा 2 लगा दिया, और जो आंसर आएगा किस फॉर्म में आएगा 2 बाय 2, तो यहाँ पे कितने बाय कितने का 2 बाय 2, क्योंकि आपको ऑर्डर सेम रखने हैं तभी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो सकती है बेटा आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या ले लीजिए ए बी सी डी ले लीजिए आप। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, तो बेटा इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर वेट करेंगे और एबीसीडी की वैल्यू काउंट करनी है। चलिए यहाँ तो बेटा कितना आपका 3 43 0 22, यहाँ हो जाएगा आपका 2a प्लस 5c 2b प्लस 5d। बेटा समझ आ रहा है ना मल्टीप्लाई आपको, इस रो पे इस कॉलम से, इस रो पे इस कॉलम से। नेक्स्ट 3a प्लस 8d 3b प्लस 8d इक्वेट कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो कितने बाय कितने आ गया 2 बाय 2 आ गया, ऑर्डर सेम रखने थे क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स करनी है आपको। यहाँ जाएगा 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 3, और a और c वाली यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, यहाँ पे 2a प्लस 5c 3a प्लस 8c आता है, यहाँ जाएगा 3a प्लस 8c इज इक्वल टू किसके इक्वल है आपका ये 43 के। नेक्स्ट 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0, 3b प्लस 8d इज इक्वल टू 22। अब इनको बेटा सॉल्व करके आपको a c और b d की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, चलिए पहले हम ये इक्वेशन ले लेते हैं, 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 3, 3a प्लस 8c इज इक्वल टू 43। तो आप क्या कीजिए बेटा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ जाएगा 6 से प्लस 15c इज इक्वल टू 9, यहाँ बेटा कितना जाएगा 6 से प्लस 16c इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे आ गया 8 आ गया। कोई डाउट बेटा इसमें? चलिए माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया बेटा आपका। 15 माइनस 16 कितना हो गया -c। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा c की वैल्यू आ जाएगी। बताइए जल्दी से क्या है बेटा c की वैल्यू, जल्दी से बताइए बेटा c की वैल्यू क्या होगी। क्या करना है आपने यहाँ पे 86 में से -9 करना है, कितना आएगा बेटा यहाँ पे आपका 7, और यहाँ पे कितना आएगा 7। ठीक है बेटा, यहाँ पे कितना आएगा -77, और c कितना आ गया बेटा यहाँ पे 77। ओके, तो डाउट बेटा इसमें? चलिए इसको कैलकुलेट कर लिया हमने, अब इसमें किसी में भी पुट कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं बेटा c की वैल्यू, और हम क्या निकाल सकते हैं a को निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। तब यहाँ पे कितना आ जाएगा 77, सॉरी 2a, ये इक्वेशन पुट करना बेटा, प्लस 5 इंटू 77 इंटू 3 2a, तो अब क्या करो 77 इंटू 5 35, 35 प्लस 3 385, 385 इक्वल टू 3 बेटा। यहाँ पे बेटा किसी को भी कोई भी डाउट हो तो? कोई डाउट नहीं, तो इसको जल्दी जाइए 3 माइनस 385 2a, बेटा इसमें से 3 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 382 माइनस का, क्योंकि 385 बड़ा है आपका। अब उससे डिवाइड कर लीजिए 191, तो ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई आपकी a की वैल्यू आ गई। ठीक बेटा, अब a आ गया आपका, c आ गया, दोनों इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे b d निकालेंगे। तो यहाँ पे बेटा हम लिख लेते हैं a की वैल्यू कितनी आई आपकी -191, c की वैल्यू कितनी है आपकी 77। आपने क्या लिया था यहाँ पे
ए बी सी डी, ऐसे लिया था ना बेटा आपने, देख रहे थे अभी। आपने क्या निकाला था यहाँ पे, सी यहाँ पे रखा था आपने। ओके 2 3 -1 4, तो यहाँ पे 2a माइनस सी 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 सॉरी 2 3 5a, 2a प्लस 5c, यहाँ पे 2 आपने रखा था ए बी सी डी। हमारा ए आ गया, हमारा सी आ गया, बी डी निकलेगा हमारा। इसी बेटा नोट कर लिया आपने। चलिए अब हम बेटा क्या निकालते हैं, बी और डी। 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0, 3b प्लस 8d इज इक्वल टू 22। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, सेम वही बेटा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 से। 6b प्लस 15d इज इक्वल टू 0, 6b प्लस 16d इज इक्वल टू 44, माइनस माइनस कैंसर, यहाँ पे कितना आ गया -d माइनस 44, तो d इज इक्वल टू कितना बेटा आ गया आपका 44। कोई डॉट बेटा इसमें, यही d के लोग क्या पुट कर लीजिए यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा 2b प्लस 5 इंटू 44, 2b यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, 44 इंटू 5 20, तो कितना आ गया 2 2 0 इज इक्वल टू 0, 2b इज इक्वल टू माइनस 2 2 0, b इज इक्वल टू माइनस 1 1 0। तो भी डॉट बेटा इसमें। अब आपका b आ गया, आपका d आ गया, और डी मैट्रिक्स आपने किसको लिया था, आपने डी मैट्रिक्स याद है आपको, डी मैट्रिक्स आपने लिया था ए बी सी डी। ए कितना है आपका, ए -191, बी कितना है बेटा आपका, बी 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 ये रहा भैया -110, सी किसके इक्वल आया बेटा आपका 77, डी किसके इक्वल आया आपका 44, ये आपका आंसर है। कोई डॉट थोड़ी कैलकुलेशन है बेटा, बाकी इजी है। कितना -91 -110 77 एंड 44, ये आपका आंसर है बेटा। कोई भी डाउट बेटा इसमें आपको, चलिए बेटा नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको मैट्रिक्स दी हुई बेटा, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल। ये कितने बाय कितने की है 1/3, ये कितने बाय कितने की 3/3, ये भी कितने बाय कितने की 3/1। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिसको मर्जी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं 1x1, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, मैट्रिक्स कितने बाय कितने देगा, ये 3/1 की फॉर्म में देगा आपको बेटा। चलिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये इस रो को इस कॉलम से 1 + 6 + 2x, 2 + 10 + x, 15 + 6 + 2x। इस रो को फर्स्ट कॉलम, इस रो को फर्स्ट कॉलम, इस रो को फर्स्ट कॉलम बता, तो ये आपका कैलकुलेशन होगी। तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते, पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1x1 1 क्रॉस ऑर्डर में आपका ये 2x + 7 12 + x, यहाँ पे आ जाएगा 21 + 2x 3/1। अब इस मैट्रिक्स का कॉलम उसके रो के इक्वल है, तो कितने बाय कितने का आंसर आ जाएगा 1/1 की फॉर्म में आंसर आ जाएगा बेटा आपका। यहाँ आ जाएगा 2x + 7 + x इंटू 12 + x + 1 21 + 2x दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल आएंगे 0 के इक्वल है बेटा। ओके 1/1 की फॉर्म में आंसर आएगा, हम सिंप्लीफाई से ऐसे लिख सकते हैं बेटा। चलिए यहाँ पे आ जाएगा 2x + 7 + 12 + x² + 21 + 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, समझ लगी बेटा इतना, आप नोट कर लीजिए बस। 5 मिनट का क्वेश्चन रह गया आपका, फिर इसके बाद आपका एग्जाम्पल खत्म हो जाएगी बेटा। ये 7th एग्जाम्पल आपकी। चलिए बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका x², 2x + 2x कितना रहेगा आपका बेटा 4x, और ये x है आपका, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 12x भी आएगा बेटा आपका। 12 + 2 14, 14 + 2 16x आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 7 + 21 कितना हो गया बेटा आपका 28 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट बेटा इसकी? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। मल्टीप्लाई करें तो 28 प्लस करें तो कितना है आपका 16। चलिए बेटा इसे कैलकुलेट कीजिए। x² + 14x + 2x इज इक्वल टू 28 इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल लीजिए बेटा, कितना है आपका x + 14, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे x + 14 कॉमन आ जाएगा आपका,
यहाँ से आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ जाएगा बेटा x इक्वल टू -14 और x इक्वल टू -2। तो यहाँ से बेटा आपकी x की दो वैल्यूज आ गई, -14 और एक कितनी आई बेटा आपकी -2। और यहाँ पे बेटा ऐसा कुछ नहीं कहा गया आपको कि बताइए कौन सी वैल्यू पुट करके इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो आपकी दोनों x की वैल्यू हम यहाँ पे काउंट करेंगे, -14 और -2। ओके बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है? देखिए कोई डाउट है बेटा? चलो बेटा इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा, फिर आप क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, एक नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन नेक्स्ट, एक एग्जांपल बेटा आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, आई मैट्रिक्स दी हुई है, फाइंड करना है के, और आपको इक्वेशन दिया है a² + 8 इक्वल टू 8a + ki। यहाँ पे क्या कीजिए, a² फाइंड कीजिए, 1 - 1 0 7 1 - 1 0 7 मल्टीप्लाई कीजिए, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, 1 + 0 0 + 0 -1 -7 0 + 49। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 - 8 0 49 के इक्वल आ गया बेटा ए स्क्वायर आपका, और राइट हैंड साइड क्या आपका 8a, 1 - 1 0 7। तो कितना आ जाएगा, 8 - 8 0 56। यहाँ से हमने बेटा क्या कैलकुलेट कर लिया, 8a। अब क्या करेंगे, ki, आई किसके इक्वल है, 1 0 0 1। यहाँ पे आ जाएगा k 0 0 k। अब इन दोनों को बेटा ऐड कर लीजिए, 8a + ki, तो किसके इक्वल आ जाएगा आपका, 8 + k 0 + 0 -8 + 0 -8 56 + k। ये आपकी क्या आ गई राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या कर दीजिए बेटा, राइट हैंड साइड कर दीजिए। इजी है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, a² के। कितना आ गया, 1 - 8 0 49, और राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई आपकी, 8 + k 0 -8 56 + k। ऑर्डर सेम है, इक्वेट कर सकते हो। 8 + k = 0, सॉरी 8 + k = 1, k = 1 - 8, k कितना आ गया, -7 के इक्वल आ गया। यहाँ पे 0 0 -8 -8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 49 = 56 + k। यहाँ आ जाएगा 49 - 56, तो यहाँ से भी k कितना आ गया आपका, -7। तो आपका k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -7। ओके बेटा, चलिए बेटा आज हम 8 क्वेश्चन तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।